आवाज जनता की। बीजेपी में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है और यह फाइनल जो सीट शेयरिंग का जो मुहर लगी है वो पक्की खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान जिस सीटों का डिमांड कर रहे थे, उसके बाद मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अब कहीं ना कहीं सब कुछ सेट हो चुका है और इस बार बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहने वाली है। तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज पीआर के साथ। लोग विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, उम्मीदवार भी अभी सेट नहीं हो पाए हैं और नॉमिनेशन का डेट भी सामने आ गया। अब जिस तरीके से आपको हम बताते हैं, जदयू को 101 सीट दिया गया है और बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि बीजेपी को 100 सीटें दी गई है, तो वही चिराग पासवान लगातार 40 सीटों पर आ रहे हुए थे, जिसके बाद 30 सीट पर आ रहे। अब देखिए, कहा जा रहा है बीजेपी ने 29 सीटों पर चिराग पासवान को मना लिया और कई ऐसे सीट है जो मनचाहा सीट दिया गया है। और उसके बाद जीताराम मांझी जो लगातार 20 सीटों का डिमांड कर रहे थे, तो वही जीताराम मांझी को 7 सीटों पर ही मानना पड़ा है। कहीं ना कहीं मांझी की कसक दिल में ही रह गई है और कहा जा रहा है कि मांझी अब क्या कर सकते हैं भाई। और मांझी जिस सीट पर दाव लगा रहे थे, जिसके लिए वो अड़े हुए थे, वो था अत्रि विधानसभा। इज्जत वाली बात थी, बीजेपी ने मान ली, मांझी को खुश कर दिया गया। और उसके बाद बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जिस तरीके से 6 यानी 101, 102 और 201, फिर 29, 7, 6 यानी 243 का फॉर्मूला पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब इसमें इफ बट की कोई संभावना नहीं है और इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। शाम तक उम्मीदवारों का भी नाम सामने आ जाएगा।